नमस्कार, मैं एकता गुप्ता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। हंगामा टाइम्स पीआरडी जवान की आवाज़ हमेशा उठाता है, उठाता रहेगा और उठाता आ भी रहा है। पीआरडी जवान नेताजी सुभाष चंद्र बोस की वो सेना जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी, देश के जहां भी मुसीबत पड़ी पीआरडी जवान हमेशा आगे खड़े रहते हैं। पीआरडी जवानों पे होने वाले अत्याचार, उनकी समस्याएं सुनने वाला कोई नहीं है। अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर वो लंबा प्रदर्शन करते हैं, अपनी मांगे आगे रखते, लेकिन उनकी मांगे पूरी क्यों नहीं होती हैं। उनकी मांगों को लेकर हंगामा टाइम्स ने हमेशा आवाज़ उठाई है और उठाता रहेगा। पीआरडी जवान आज भी धरना दे रहे हैं। हम आए हुए हैं देवरिया में, देवरिया के विकास भवन के द्वार पे हम खड़े हुए हैं और जहां पीआरडी जवानों का एक धरना चल रहा है जो अपनी मांगों को लेकर चल रहा है। उन मांगों के तहत वो लोग सरकार से मांग रहे हैं अपनी मांगों को। आज हम उनसे बात करते हुए जानते हैं क्या वो मांगे हैं जिन्हें सरकार अभी तक नहीं दे पाई है, क्या वो चीज़ है जिसे सरकार को देने में इतनी परेशानियां आ रही हैं। पीआरडी जवान प्रांतीय रक्षक दल आज हमारे साथ है। पीआरडी जवानों की ये सेना, नेताजी सुभाष चंद्र की सेना आज हमारे साथ खड़ी है, वो भी अपनी मांगों को लेके, जिसने देश की लड़ाई लड़ ली। आज वो अपनी मांगों को लेके देश से गुहार लगा रहा है, सरकार से गुहार लगा रहा है, लेकिन पूरी नहीं हो रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश धर द्विवेदी है। ग्राम मुंडेरा लाला, पोस्ट गोविंदपुर, थाना रामपुर कारखाना, जिला देवरिया का निवासी मैं हूँ। मैं देवरिया जिला का जिला अध्यक्ष हैं। पीआरडी का मैं जवान हूँ। 1991-92 से मैं ट्रेनिंग कार्यरत हूँ विभाग में, लेकिन देवरिया ज़िला में ड्यूटी नहीं लगती है टाइम से। आप पैसा भी आता है तो पैसा भी वो मिलता नहीं है। आप भुगतान अधिकारी लेकर के दबाए रखते हैं 4 महीना 5 महीना के बाद। वहाँ से शासन से तो पैसा आ गया है खाता में, लेकिन उसका ये लोग ब्याज कमाते हैं। आज देवरिया ज़िला में भ्रष्टाचार ज़्यादा है। सबसे भ्रष्टाचार तो भगवान कानू बीओ हैं जो होम डिस्ट्रिक्ट में हैं। जो होमगार्ड से रिटायर हुआ आदमी, उसको पीआरडी में भर्ती कर दिए। 1984 में वो भर्ती हुआ था होमगार्ड में, जो सुरेश यादव बैतालपुर कंपनी का। उसी का मैं नज़ीर उठाया तो हमको वो विभाग से अनुशासनहीनता दिखा करके हमको ड्यूटी से वंचित कर दिए हैं। हाँ, वंचित कर दिए। सबसे ज़रूरी है कि भगवान कानू को, इस अधिकारी को निलंबित किया जाता। हर जवानों से 3-3 हज़ार रुपया लेकर के भगवान कानू ड्यूटी लगवाता, अपने नहीं लेते। ओम प्रकाश यादव है जो कुर्सीनगर जनपद का है, उसका हरिहरपुर गांव है, लेकिन जबकि ऐसा यहाँ नहीं, ट्रेनिंग शुदा आदमी नहीं है। अब वीर बहादुर यादव हैं जो रामपुर ब्लॉक के, वो भी ट्रेनिंग शुदा नहीं है। स्टार बैनर लगा करके जहाँ आजाद शत्रुशाही ने वहाँ से लखनऊ से थी कि हैं उपनिदेशक, लेकिन उसके बाद भी स्टार लगा रहे हैं रामपुर थाना पर। मैं आँख से खुद देखा हूँ। और उसके बाद कह रहे कि भ्रष्टाचार हटा रहे। भ्रष्टाचार कहाँ हट रहा है? बैनर पे लिखा है कि 3,000 रुपये दोगी तो ड्यूटी लगाएंगे। हाँ, 3,000 जो जवान देते हैं उनकी ड्यूटी लगती है। जो नहीं देता है उसका नहीं लगता है, उसको वंचित कुत्तों के जैसे व्यवहार किया जाता है। देवरिया जिला का ये भ्रष्टाचार का। सरकार से मांगे क्या है? सरकार से मांगे का है कि समान कार्य का समान वेतन, जैसे पुलिस भी का 1935 से क्या आज़ाद हिंद फौज का हम लोग फोर्स बना है। 1935 का आज़ाद हिंद सुभाष चंद्र बोस बनाए हैं। सुभाष चंद्र बोस जो बनाए हैं 1935 के, लेकिन एक्ट इसको लागू हुआ 1948 का। पुलिस बी का दर्जा हम लोग का प्राप्त है। पुलिस बी का प्राप्त होते हुए दर्जा लेकिन हम लोग को मुहैया नहीं कराया जाता है। हम लोग बार बार सरकार से अनुमय विनिमय गुहार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ देवरिया जिला का भ्रष्टाचार अधिकारी बहुत दफ़ा हम लोग उछाल करते हैं, कहते हैं कि क्या बना लो, क्या बिगाड़। अब बचाने के लिए पहले बचत अधिकारी थे तो उनको चार्ज मिला था, युवा कल्याण अधिकारी का लिए थे, तो उनका चार्ज हटवा दिया। जो होमगार्ड का वो नज़ीर ठड़ा किए, तो होमगार्ड का नज़ीर में हमें 1964 पहला जन्मतिथि दिखाया है, और बाद 66 दिखाया है। होमगार्ड से रिटायर यही नज़ीर में उठाया, और बाद से 1977 पीआरडी में दिखाया है। तरकुलवा ब्लॉक से। अब बैतालपुर कंपनी से होमगार्ड में सुरेश यादव, उनके पिता का नाम दहचन यादव, सिरजम के निवासी हैं। सिरजम का सर्टिफिकेट, इसमें सर्टिफिकेट कुछ और बताया है।
इसमें जन्मतिथि 1977 दिखाया है। तो आपके पास सारा सबूत है? सारा सबूत है इसमें। ड्यूटी भी तनख्वाह भी आवंटित कर लिया है 2 महीना रोडवेज का। फिर बरियारपुर स्कूल पर लगाए थे तो वहाँ मैं नज़ीर उठाया था, ड्यूटी से हटा दिया, ड्यूटी से वंचित का उसका देखा जाए, रिकवरी किया जाए, बैंक खाता में पैसा भी चला गया है। आज सब जवानों से इसी तरह से यही अधिकारी कह रहा है कि तुम्हारा MA डिग्री है। 13/3/2018 को दुर्गावती देवी महिला थी जो रिटायर हो गई हैं, बाबू थी, राकेश शुक्ला BO थे जो वहाँ थे, गोरखपुर चले गए यहाँ से, तो रिसीविंग भी थे। ब्लॉक कमांडर पद पर मैं था, हमारी डिग्री MA है, मैं कार्यरत ब्लॉक कमांडर कर रहा था। लेकिन हमको हटा करके जो पाइका में रहते थे वीर बहादुर और ट्रेनिंग सुधा आदमी नहीं हैं, उनको PRD में भर्ती कर दी है। उनको ब्लॉक कमांडर कहें कि तुम BO हो जाओगे। सुधीर लाल श्रीवास्तव जो हैं महाराजगंज में तैनात हैं, तो उनका 12/4/2002 में हुआ है, तो उसी के आधार पर तुम्हारा भी हो जाएगा। यही करके फंसा दिया। नर्मदा चपरासी जो यहाँ थे अपना ही प्रमोशन करा के चला गया सिद्धार्थनगर से बस्ती, फिर देवरिया आना चाह रहा था भ्रष्टाचार और मचाने के लिए। लेकिन मैंने लेटर लिख करके मीडिया में के माध्यम से, चैनल के माध्यम से उसको मैं इथी कर दिया, तब उधर चला गया। अच्छा ये बताइए, कुछ आपका मानदेय को लेकर भी कुछ है? हाँ, मानदेय का लिखा है। और बताओ और लोगों से बात करते हैं। बोलिए आप बोलिए। मानदेय को लेकर क्या? मैं मीडिया चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि हम लोगों का सामान्य काम का समान वेतन मिले। होमगार्ड हम लोगों के बाद का है, लेकिन उन लोगों के बराबर हम लोग भी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों का मात्र 375 रुपये मिलता है। 375 रुपये में हम बच्चों का पालन पोषण कैसे करेंगे? हाँ, ये हम लोगों के आगे समस्या आ गया है। हाँ, बच्चों का पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई नहीं हो पा रहा है। अच्छा, आखिरी बार वेतन कब बढ़ा था? वेतन तो अगला बार बढ़ा था, साल भर हुआ तो 375 हुआ। जब हम लोग पहले कितना था? उसके पहले 250 था, तब 1000 रुपया लोग लेते थे। 250 जब था तो 1000 रुपया पट गार्डों से लेते। इतना ही नहीं है, ये लोग क्या कर रहे हैं कि ले रहे हैं कि 100 रुपया हर महीने गार्ड का तनख्वाह पहुंचाने के लिए। ड्यूटी, हाँ, ड्यूटी हम लोग का बराबर दिया जाए। पुलिस B का दर्जा प्राप्त है तो हम लोग को ड्यूटी बराबर। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है राजेश वाजपेयी। मैं देवरिया जनपद का रहने वाला हूँ। मैं PRD के जवान हूँ। हम लोग को बराबर ड्यूटी नहीं मिल पाती है। जो जवान पैसा देता है उसकी बराबर ड्यूटी कंटिन्यू लगी रहती है, और जो नहीं देता है उसको फुसलाने के लिए 2 महीना 1 महीना लगा करके लोग बैठा देता है। और जो पैसा देता है उसको बराबर ड्यूटी कंटिन्यू रोडवेज से हटा करके ट्रैफिक में, ट्रैफिक से हटा करके थाने में, थाने से हटा करके ट्रैफिक में लगा रहता है। हम लोग सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हम लोग में भी आप लोग हो ना? हाँ, हम लोग ट्रैफिक में हैं। खुद हमारे रामब्रिज SI साहब हैं, हमको सम्मानित किए हैं। हम लोग अपना मेहनत करके ड्यूटी करते हैं। हम लोग ड्यूटी में कोई लापरवाही नहीं करते हैं। और लोगों से हम लोग सरकार से गुहार लगा रहे हैं इस समस्या का समाधान करने का, जल्द से जल्द सुनवाई करें। और लोग एक पूछ लेते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? हमने कुछ बोलिए। नाम क्या आपका? मेरा नाम राम नक्षत्र है। मैं भागलपुर थाने का निवासी हूँ। मैं PRD का जवान हूँ। मैं 4 महीने से बैठा हूँ और हमसे पैसा मांगा गया, हम पैसा नहीं दिए, इसीलिए हमारा बड़ा कमांडर या जो भी अधिकारी कानू भगवान है सब हमको मिल करके बैठा दिए। 4 महीने। ये भी बताइए, होमगार्ड का जो भर्ती का रोक लगाया इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, 55 लाख रुपया लेकर ड्यूटी भर्ती कर रहे हैं। अवैध भर्ती ज़्यादा की है। देखिए, इसमें अवैध भर्तियाँ हो रही हैं, ठीक है, और हम 4 महीने से बैठे हुए हैं और कोई हमको पूछने वाला नहीं है कि मतलब तुम ड्यूटी करोगे कि नहीं करोगे। पैसा नहीं दिए तो हमारी ड्यूटी नहीं लगी। हम रोड पर इस समय आ गए हैं। हमारे परिवार भूखमरी के कगार पर चल रहा है। ये थे हमारे साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेना, जिन्होंने अपने सभी समस्याओं को बताया। और ये है जो
समस्या है इनकी, इसे कागज के तौर पर सबूतों के साथ उतारा गया है और अपनी सारी शिकायतें इस पे लिखी गई हैं। कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं। जैसे हम चाह रहे हैं कि होम डिस्ट्रिक्ट में आया भाट पर इनका निवास जिला युवा कल्याण अधिकारी अमित कुमार जी जो गोरखपुर में चार्ज है, तो होम डिस्ट्रिक्ट में कैसे रहेंगे? युवा कल्याण अधिकारी का चार्ज अपने बचने के लिए बीओ भगवान कानून ने यहाँ आए हैं, इनको बुलाया है। जब एसडीएम साहब चार्ज लिए थे तो एसडीएम साहब को हटा दिया गया यहाँ से, एसडीएम साहब को हटा दिया गया, एसडीएम साहब को यहाँ से हटा दिया गया। हम बोल रहे हैं तो ऐसा है कि हम चाह रहे हैं कि बचत अधिकारी अनित कुमार को नॉलेज में भ्रष्टाचार किए हैं तो आख्या मांगे तो इनको हटा दिया गया। तो हम चाह रहे हैं कि इनको बुलाया जाए, पुनः इनको किया जाए। क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये कहना चाहते हैं, पहले बताइए अपना। नाम अशोक कुमार। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देवरिया का होमगार्ड कार्यालय पर भ्रष्टाचार, पैसे लेकर होमगार्ड और पीआरडी के जवानों को ड्यूटी लगाया जाता है। जो पैसा नहीं देते हैं उसको घर से बाहर निकाल दिया जाता है, घर से बाहर नहीं, नौकरी से हटा दिया जाता है। और दूसरी बात, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया तो होमगार्ड को किस आधार से भर्ती किया जा रहा है? ये राजेश यादव जिला कमांडेंट महोदय, हाँ भर्ती चल रही, चुप्पे चुप्पे कर रहे हैं लोग। तो ये थी हमारे साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेना जो अपनी समस्याओं को लेकर खड़ी हुई है, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रही है, अपनी मांगों को रख रही है। अगर मुंह खोलते हैं तो उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है, बैठाल दिया जाता है। सरकार ने भर्ती बंद करके रखी लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनकी ज्वाइनिंग हो रही है, भर्ती हो रही है। और ये सभी समस्याओं के साथ आज हमारे साथ पूरी पीआरडी जवान यहाँ खड़ा हुआ है। हम शुरुआत से आज तक आपको पीआरडी जवान की हर एक समस्या बताते आए हैं क्योंकि सरकार से इनका हक है अपनी समस्याओं को कहने का, सरकार के लिए काम करते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेना है जो आज अपनी मांगों को लेकर खड़ी है। इसी के साथ आपको मैं इन्हीं लोगों के साथ छोड़ के जा रही हूँ। नमस्कार।